हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई हम देखते हैं एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, पेयर्ड ऑर्गन है, ठीक है, जो सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये विजन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे बॉडी में जो दो आईज है वो दोनों मिलके दो अलग इमेजेस फॉर्म नहीं करते, दोनों मिलके एक सिंगल इमेज फॉर्म करते हैं। और इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन। ये सारे वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। हमारे सारे वर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं बाइनोक्यूलर विजन देखने को मिलता है, दोनों आईज मिलके एक सिंगल इमेज फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरीके से आई का स्ट्रक्चर है और कैसे ये स्ट्रक्चर वर्क करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईज जो है एक पेयर्ड सेंसरी स्ट्रक्चर है, मतलब 2 नंबर में हमारे बॉडी में आईज प्रेजेंट है और ये लोकेटेड होती है इनसाइड द ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल। तो स्कल कैविटी में, स्कल का ये जो पूरा बोन है उसमें दो छोटी छोटी कैविटीज होती है जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, और यहाँ पे आईज लोकेटेड होती है। और आईज के सराउंडिंग में एक फैटी कुशनिंग लेयर होती है, हम देखते हैं इट इज हैविंग अ कुशन ऑफ फैट अराउंड देम। तो आई जो है वो प्रॉपरली फिक्स हो पाती है ऑर्बिट में, क्योंकि उसके आजू बाजू में फैट का पूरा कुशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईज जो है वो स्पेरिकल या राउंडेड हमको दिखाई देती है। अगर हम देखते हैं आई जो है वो बॉल जैसी होती है, स्पेरिकल गोटी जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं दैट इज आई बॉल। नेक्स्ट हम बोलते हैं आई जो है अगेन प्रोटेक्टेड है बाय आईब्रोज, अपर एंड लोअर आईलिड्स, आई लैशेस, लैक्रिमल ग्लैंड दैट इज टीयर ग्लैंड। तो हमारी जो आई रीजेस होती है वो आई को प्रोटेक्ट करती है, हमारे आईब्रोज आई को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो ये अपर एंड लोअर आईलिड्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही में ये जो आई लैशेस होते हैं, जो बाल होते हैं, ये भी आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और साथ ही में जो टीयर जो होते हैं, टीयर प्रोड्यूस होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स के जरिए, वो भी आई को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और लास्टली हम देखते हैं कि आई के आजू बाजू में 6 मसल्स होते हैं जो कि आई की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर पूरा घुमा के जो हम आंख को देख पाते हैं। तो बेसिकली ये सारी जो मूवमेंट होती है ये हमारे 6 मसल्स जो आई के आजू बाजू में है वो आई की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। और ये 6 के 6 मसल जो है वो उनको कंट्रोल करने का काम 3 क्रैनियल नर्व्स का होता है। हमने पढ़ा है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जिसको पैथेटिक भी बोला जाता है, और लास्टली एब्ड्यूसेंस नर्व। तो ये तीनों नर्व मिलके हम देखते हैं आई की मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर में डिवाइड है, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्लेरा के बारे में। तो स्क्लेरा एक आउटरमोस्ट लेयर हम है बोलते हैं, तो स्क्लेरा इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आई, ठीक है। इट इज अ फाइब्रो इलास्टिक लेयर जो कि कोलेजन फाइबर से बनी होती है। तो एक फाइब्रस लेयर है जो कि कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, और यही लेयर है जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। तो आई बॉल के जो मसल्स होते हैं, इट इज प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल। तो स्क्लेरा जो है आईबॉल मसल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्क्लेरा एक कंप्लीट लेयर होती है। इसको हमें हमेशा याद रखना है कि स्क्लेरा कंप्लीट लेयर होने वाली है, और बाकी की दोनों जो लेयर है रेटिना और कोरोइड वो इनकम्प्लीट लेयर होने वाली है। तो स्क्लेरा पूरे तरीके से पीछे से लेके आगे तक पूरे आई को कवर करने का काम करती है। बस एंटीरियर पार्ट में जो ट्रांसपेरेंट पार्ट हमको दिखता है, एंटीरियर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट हमको देखने को मिलता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको कॉर्निया बोला जाता है। इसको हम रेड कलर से अभी ड्रॉ करेंगे, देखिएगा। तो इसको बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है। जो ये रेड पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया, ठीक है। और कॉर्निया पार्ट जो होता है वो बेसिकली हम देखते हैं लाइट को फोकस करता है आई के अंदर। तो आई के अंदर लाइट को फोकस करने का काम कॉर्निया पार्ट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट प्रोवाइड ब्लड वेसल। तो यहाँ पे ब्लड वेसल का सप्लाई है पूरे स्क्लेरा में, बस जो कॉर्निया पार्ट है उसमें ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं होता। तो हमारे बॉडी में हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पे बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो कॉर्निया इज अ पार्ट जहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं होता, लेकिन बाकी जो स्क्लेरा का जितना भी पार्ट है सब में ब्लड सप्लाई होता है, बस कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता, ठीक है। और ये लेयर जो है स्क्लेरा वो पूरी पीछे से लेके आगे तक इंक्लूडिंग कॉर्निया और फिर से पीछे तक पूरी कंप्लीट लेयर फॉर्म होती है, इसलिए ये कंप्लीट है। बाकी की 2 लेयर इनकम्प्लीट होने वाली है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है इसमें ब्लड वेसल का सप्लाई होता है एक्सेप्ट कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कॉर्निया को नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? एक्वस ह्यूमर करता है, जो कि एक्वस चेंबर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो इनर चेंबर हमको दिख रहा है जिसको मैं अभी ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस चेंबर इज कॉल्ड एज द एक्वस चेंबर, और एक्वस चेंबर में एक्वस ह्यूमर होता है, जो कि एक्वस ह्यूमर हम देखते हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कॉर्निया को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया का जो पार्ट है इसको अगेन ऊपर से एक और ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जिसको कंजंक्टिवा बोला जाता है। तो कॉर्निया के ऊपर आप देख रहे होंगे अगेन एक आउटर कवरिंग देखने को मिल रही है, रेड कलर के कवरिंग के ऊपर एक और कवरिंग देखने को मिलती है
जो कि हम देखते हैं कंजंक्टिवा जिसको बोला जाता है, जो कि हमारे आई का जितना भी पार्ट है जो कि एक्सपोज्ड हो रहा है, जो हमारे आई का जितना भी पार्ट है जो बाहर एक्सपोज्ड हो रहा है उसको भी कवर कर रहा है और साथ ही में कॉर्निया को भी कवर कर रहा है। तो हमेशा याद रखना दैट इज कॉर्निया इज ऑल्सो हैविंग अ कवरिंग आउटर साइड ऑफ इट एंड इट इज कॉल्ड एज द कंजंक्टिवा। ठीक है, तो ये इसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है और ल्यूब्रिकेशन देने का काम करता है, मतलब इसमें हमेशा पानी की नमीनेस जो है वो बनाया रखता है, नमी बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरॉइड या यूविया लेयर के बारे में। तो ये मिडल लेयर होती है, ये जो रेड कलर की आपको लेयर दिख रही है बिटवीन द ब्लू लेयर रेटिना एंड द इनर ब्लू लेयर दैट इज क्लेरा एंड द इनर लेयर लैटिना। तो रेटिना येलो लेयर है एकदम इनर मोस्ट और बाहर ब्लू लेयर है और उसके बीच में रेड कलर की ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द कोरॉइड। ठीक है, और कोरॉइड हम देखते हैं इनकम्प्लीट लेयर है, पिगमेंटेड लेयर है और ये जो है लाइट के रिफ्लेक्शन को अवॉइड करने का काम करती है। ठीक है, तो लाइट का जो भी रिफ्लेक्शन आता है अंदर उसको ये अवॉइड करती है लेयर। ठीक है, और उसी के साथ में हम देखते हैं ये भी 3 रीजन में डिवाइड है। द पहला इज द कोरॉइड प्रॉपर, दूसरा सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। कोरॉइड प्रॉपर ये पूरा रीजन है आई का जो पीछे के साइड में हमको दिख रहा है, दिस इज टोटल कोरॉइड प्रॉपर। ठीक है, और ये जो आगे के 2 हिस्से हैं छोटे छोटे इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आइरिस पार्ट है, सॉरी ये सिलियरी बॉडी का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको दिख रहा है आगे रेड कलर के वो उसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कोरॉइड प्रॉपर हम देखते हैं, सबसे पहले तो कोरॉइड प्रॉपर के बारे में हम बात करेंगे। कोरॉइड प्रॉपर हम देखते हैं स्क्लेरा के जस्ट इनर प्रेजेंट होता है, जैसे स्क्लेरा हमको दिखता है पूरा पोस्टेरियर पार्ट में कवर होता है, वैसे ही कोरॉइड प्रॉपर भी पूरा पोस्टेरियर पार्ट, पोस्टेरियर यानी पीछे वाला, आगे वाला यानी ये एंटीरियर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेटिना जहाँ पे कॉर्निया वगैरह प्रेजेंट है। तो एंटीरियर पार्ट को छोड़ के जितना भी पोस्टेरियर पार्ट है सबकी लाइनिंग किससे बनी होती है, दैट इज कोरॉइड प्रॉपर से बनी होती है। ठीक है, कोरॉइड प्रॉपर हम देखते हैं पिगमेंटेड लेयर है जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन को अवॉइड करता है, मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि ये हाईली यहाँ पे वैस्कुलर होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, जिसके वजह से रेटिना को जो इनर मोस्ट लेयर है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, कोरॉइड का होता है। तो कोरॉइड हमारा ये जो लेयर होता है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई देता है रेटिना को। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा पार्ट इसका, दैट इज द कोरॉइड का सेकंड पार्ट सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी एक थिक मस्कुलर और रिंग लाइक पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये वाला दोनों ऊपर और नीचे। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारे लेंस को होल्ड करके रखता है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं और जिसके वजह से लेंस को ये होल्ड करके रखता है और लेंस का जो शेप है वो उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक थिक मस्कुलर रिंग लाइक पार्ट है और ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ कोरॉइड एंड आइरिस। तो कोरॉइड यहाँ पे है, कोरॉइड प्रॉपर, ठीक है, और आइरिस यहाँ पे है आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उनके बीच में ये प्रेजेंट है, मतलब जंक्शन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ ही में इट्स एपिथेलियम सिक्रीट्स एक्वस ह्यूमर। तो इसका जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक्वस ह्यूमर बनाता है। ये जो ग्रीन कलर का हमने पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है एक्वस चेम्बर, ठीक है, इसमें ये एक्वस फ्लूइड जो है वो सस्पेंडेड होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये एक्वस फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है, सिलियरी एपिथेलियम। हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन नीट एमएसटी सीईटी में पूछे जाते हैं कि एक्वस ह्यूमर कहाँ बनता है, तो ये बेसिकली कहाँ बनता है, दैट इज बाय एपिथेलियम ऑफ सिलियरी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो है इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स और मसल्स होते हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं लेंस को। ठीक है, और लिगामेंट्स एंड मसल जो है वो हेल्प करते हैं लेंस का शेप मेंटेन करने में, लेंस को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट पार्ट है यहाँ पे कोरॉइड का जिसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो आइरिस हमें ऐसे 2 प्रोजेक्शन दिखते हैं ऊपर से और नीचे से आते हुए और इनके बीच में एक छोटी सी गैप दिखाई देती है जिसको बोला जाता है प्यूपिल। ठीक है, तो ये आइरिस के जो मसल्स होते हैं ये ऊपर और नीचे मूव करते हैं इस तरीके से ऊपर और नीचे, जिसके वजह से हम देखते हैं कि ये जो है ये गैप कम ज्यादा होती है या फिर कम होती है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब ये गैप ज्यादा होती है तो ज्यादा लाइट आंख में पास होती है। ठीक है, और जब ये गैप कम होती है तो कम लाइट पास होती है। तो इसका फायदा कब होता है, उजाले में और अंधेरे में फायदा होता है। जब हम बहुत ज्यादा धूप में निकलते हैं तो ज्यादा लाइट अगर अंदर आएगी तो हमारी आंखें चौंधिया जाएगी ऐसी और हम देख नहीं पाएंगे कुछ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आइरिस के जो मसल्स होते हैं ये ऐसे अंदर की तरफ मूव करते हैं जिसकी वजह से ये जो प्यूपिल का गैप है ये कम हो जाता है, कम लाइट पास होती है आंख में और एक प्रॉपर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, जब हम अंधेरे में आते हैं, ठीक है, बहुत अंधेरे में, तो ये प्यूपिल जो है अगेन डायलेट हो जाता है,
ये जो आइरिस मसल मूव करते प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, गैप बढ़ जाती है, ज़्यादा लाइट अंदर जाती है और अंधेरे की इमेज हमें प्रॉपर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस एक जंक्शन पर प्रेजेंट होता है एट द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ये बाहर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, और ये जो लेयर है दैट इज रेड कलर की जो लेयर हमने ड्रॉ की थी दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया और स्क्लेरा के ठीक बीच में यहाँ पे आइरिस प्रेजेंट है, ठीक है। और आइरिस हम देखते हैं कि ये क्या करता है, इसके बीच में एक छोटी सी गैप है, ठीक है, दैट इज इट इज परफोरेटेड बाय अ स्मॉल गैप कॉल्ड एज द दैट इज प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो है ये लाइट को पास होने देने में हेल्प करता है, मतलब इसी गैप से लाइट पास होती है, लेंस से होते हुए ये रेटिना पे जाती है, ठीक है। नेक्स्ट तो हम देखते हैं इट इज द वैस्कुलर पार्ट। अगेन ये वैस्कुलर पार्ट है जो कि कोरोइड का वैस्कुलर पार्ट देखने को मिलता है हमको, और इट इज शार्पली बेंडिंग इनटू द कैविटी ऑफ द आईबॉल। तो आईबॉल की कैविटी में ये ऐसा अंदर की तरफ बेंड हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं ये एक थिन कलर का पार्टीशन फॉर्म करता है जिसको आइरिस बोला जाता है, ठीक है। अब ये आइरिस के बीच में एक छोटी सी गैप होती है, एक छोटा सा अपर्चर ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। और प्यूपिल में भी हमने देखा कि ये जो है ये स्मूथ मसल आइरिस की क्या करती है, हेल्प करती है, प्यूपिल को डायलेट करती है यानी बड़ा करती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है यानी छोटा करती है। मतलब प्यूपिल की गैप कम या ज्यादा करने का काम किसका होता है, आइरिस के स्मूथ मसल का होता है, जिसके वजह से लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट किया जा सकता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी और कितनी लाइट से इमेज फॉर्म होगी, वो हम देखते हैं कि प्यूपिल के वजह से डिसाइड होता है, ठीक है। और इसको रेगुलेट करने वाले होते हैं आइरिस के मसल। तो आइरिस के मसल अगर ज्यादा मूव हो गए तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा और ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। ये अंधेरे में होता है, ठीक है। उजाले में जब हम जाते हैं तो हमको एकदम से हमारा प्यूपिल जो है वो देखता है कि बहुत ज्यादा लाइट जाती है, तो हमको ऐसा चौंधिया जाते हैं हम बहुत ज्यादा धूप के कारण, ठीक है। फिर वो प्यूपिल जो है एडजस्ट होता है, फिर से आइरिस के मसल ऐसे अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से गैप छोटी हो जाती है, कम लाइट पास होती है और फिर से शार्प प्रॉपर इमेज फॉर्म होने में हेल्प होती है, ठीक है। और साथ ही में एक लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि पिगमेंट इन द आइरिस डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई। तो आई का जो कलर होता है, किसी की आईज ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, तो ये आई का कलर कौन डिसाइड करता है कि जो आइरिस पे जिस कलर के पिगमेंट्स होंगे तो उस कलर के पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो है आई का कलर डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक और बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ट्रांसपेरेंट है, डेफिनेटली उसमें से लाइट पास हो रही है तो ट्रांसपेरेंट है। बाइकॉन्वेक्स यानी दोनों साइड से कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब कैसा होता है कि दोनों साइड से ये स्ट्रक्चर ऐसा बाहर की तरफ निकला होता है, तो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लेंस हमारे बॉडी में कोई कांच की लेंस तो बनी नहीं होगी डेफिनेटली, तो लेंस एक प्रोटीन होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है ये लेंस, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसको होल्ड करने का काम करते हैं ऊपर से और नीचे से, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसको होल्ड करते हैं, तो सस्पेंसरी लिगामेंट ही ये लेंस का शेप कम या ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं लेंस जो है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो हम देखते हैं लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट आई को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप अगर डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो आई को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए। यहाँ से ये आई को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक चेंबर है बाहर के साइड में जिसको हमने एक्वस चेंबर बोला था, और एक चेंबर है अंदर के साइड में जिसको हमने विट्रस चेंबर बोला था, ठीक है। तो जो सबसे पहले बाहर में चेंबर है जिसको हमने या एक्वस चेंबर बोला है वो एंटीरियर साइड में देखने को मिलता है, और उसमें एक जो फ्लूइड है उसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक जो फ्लूइड है उसको एक्वस ह्यूमर बोला गया है, और विट्रस चेंबर में जो फ्लूइड है उसको विट्रस ह्यूमर बोला गया है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, वो नरिशमेंट देता है कॉर्निया को, और विट्रस ह्यूमर और विट्रस चेंबर क्या करता है, आई का शेप मेंटेन करने का काम करता है। तो जो भी आई का अंदर आई बॉल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, विट्रस चेंबर का होता है। तो बेसिकली दो पार्ट में ये डिवाइड है, द एक्वस चेंबर एंड द विट्रस चेंबर। एक्वस चेंबर में एक जो फ्लूइड है उसको एक्वस ह्यूमर बोला गया है, विट्रस चेंबर में जो फ्लूइड है उसको विट्रस चेंबर बोला गया है। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये आई का शेप मेंटेन करता है और आई के लेंस को पोजीशन में रखने का काम करता है। लास्ट पार्ट आता है हमारा रेटिना का। रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर हम देखते हैं, और रेटिना भी इनकम्प्लीट लेयर है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट इसका होता है नॉन सेंसरी पार्ट, जो कि हम देखते हैं सिलियरी बॉडी और आइरिस के कांटेक्ट में होता है। तो आप आई के अंदर देख रहे होंगे डिटेल में कि ये जो येलो पार्ट है आई का, ये जो येलो पार्ट है दिस इज रेटिना, और यही येलो पार्ट अब आइरिस में भी कन्वर्ट हो रहा है, सिलियरी बॉडी और आइरिस में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो जो सिलियरी बॉडी और आइरिस में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं दैट इज नॉन नर्वस पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है जो कि पूरा पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं दैट इज द सेंसरी पार्ट, ठीक है। अब सेंसरी पार्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मेनली इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो पहला तो नॉन सेंसरी था, ये है सेंसरी पार्ट जहाँ पे मेनली इमेज फॉर्म होती है। तो सेंसरी पार्ट अगेन तीन लेयर में डिवाइड होता है। द फर्स्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं दैट फर्स्ट लेयर
जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसको बोला जाता है यहाँ पे दैट इज द फोटोसेंसरी लेयर। फोटोसेंसरी लेयर जिसमें दो टाइप के सेल होते हैं, द रॉड सेल्स एंड द कॉन सेल। तो पहला जो लेयर होता है फोटोसेंसिटिव लेयर या फोटोसेंसरी लेयर, जिसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन। दूसरा यहाँ पे मिडल लेयर होता है जिसको बोला जाता है दैट इज द बाइपोलर नर्व सेल, जिसमें होते हैं बाइपोलर नर्व सेल यानी जो दोनों साइड से इंपल्स को कैरी कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं इनर लेयर जो कि गैंग्लियन नर्व सेल से बने होता है, गैंग्लियन सेल से, ठीक है। तो ऐसे 3 लेयर का ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमको डायग्राम में यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। तो डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो अंदर है इसमें रेटिना है, और रेटिना में ये 3 लेयर है। सबसे अंदर की लेयर मतलब सबसे बाहर वाली, यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम में, तो ये जो बाहर वाली लेयर हमको दिखेगी इधर साइड में, ठीक है, वो हमको दिखेगी यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर हमको दिखेगी दैट इज फोटोसेंसरी सेल की। और सबसे अंदर वाली ये वाली लेयर जो होगी, ये अंदर यहाँ पे जो लेयर होगी सबसे इस अंदर वाली, ये गैंग्लियोनेटेड नर्व की होगी। और सबसे बाहर में फोटोसेंसरी यानी हम देखेंगे द आउटर मोस्ट लेयर जो कि होगी दैट इज रॉड्स और कॉन्स की, ठीक है। तो मतलब बाहर में यानी इसी लेयर पे यहाँ पे फोटोसेंसरी सेल्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे गैंग्लियोनेटेड सेल्स होंगे, ठीक है। तो बाहर में और अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो पार्ट हमको देख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों? क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं सारे ब्लड वेसल्स और नर्व रन कर रहे हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ से सारे ब्लड वेसल और नर्व जो है बाहर की तरफ रन करते हैं। यहाँ पे कोई भी फोटोसेंसरी, नो रॉड्स नो कॉन्स, तो यहाँ पे कोई भी फोटोसेंसरी सेल्स नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। दिस स्पॉट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। कोई भी इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं होती। लेकिन इसके ठीक ऊपर वाला ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसको बोला जाता है मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। इस पार्ट को मैक्यूला ल्यूटिया बोला जाता है। और इस पार्ट में हम देखते हैं कि एक और रीजन होता है जिसमें ऐसा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है जिसको फोविया बोला जाता है। बुक में इसको लोविया लिखा है, लोविया सेंट्रलिस, तो याद रखना इसको फोविया बोला जाता है। तो फोविया पार्ट में या मैक्यूला ल्यूटिया पार्ट में बहुत ज़्यादा कॉन सेल्स होते हैं, मतलब कलर फॉर्म करने वाले सेल्स बहुत ज़्यादा है, और रॉड सेल काफ़ी कम है। तो यहाँ पे बहुत हाईली कलरफुल इमेज फॉर्म होती है। रॉड जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म करते हैं, और कॉन्स जो होते हैं वो कलरफुल इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स होते हैं और रॉड्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कलरफुल इमेज फॉर्म होती है। तो इसकी थ्योरी जो है हमारे नेक्स्ट पार्ट में लिखी हुई है, नेक्स्ट इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट में पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ब्लाइंड स्पॉट ये एरिया है जो कि ठीक लेंस के अपोजिट में होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड वेसल लीव करती है, नर्व लीव करती है। यहाँ पे कोई रॉड्स या कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। बट इसके ठीक ऊपर एक येलो एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, और ये ल्यूटिया में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। यहाँ पे लोविया लिखा है, इसको नोट करना आप, फोविया सेंट्रलिस, जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉन सेल्स होते हैं और रॉड सेल्स की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से ये एक शार्प कलरफुल इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रॉड्स जो है और कॉन्स जो है वो बहुत ही डीपली सिचुएटेड होते हैं रेटिना में। अगर हम रेटिना का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक रेटिना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, जिसमें हम देखते हैं ये इनर वाली लेयर है। दिस इज द इनर पार्ट ऑफ रेटिना, जो कि आई के अंदर विट्रस चेंबर में ओपन होता है ये, ठीक है। और ये जो है ये आउटर पार्ट है जिसके ऊपर कोरॉइड होगा इधर, और कोरॉइड के भी ऊपर होगा यहाँ पे दैट इज द स्क्लेरा, ठीक है, ठीक है, ये लेयर। और ये जो रेटिना हमको दिख रहा है बीच में, इस रेटिना लेयर में सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये हम देखते हैं रॉड्स और कॉन्स की बनी हुई है। इसमें रॉड्स और कॉन्स है, ठीक है, जो कि मेनली कलर इमेज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और रॉड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म करते हैं, और कॉन्स जो है वो कलर इमेज फॉर्म करते हैं। इसके मिडल लेयर जो है वो हम देखते हैं बाइपोलर नर्व सेल की बनी हुई है, और लास्ट लेयर जो हम बोलते हैं गैंग्लियोनेटेड नर्व सेल की बनी हुई है। तो लाइट जब पास होती है, लाइट हम देखते हैं इधर से आती है, फ्रॉम हेयर द लाइट कम्स, तो लाइट इधर से डायरेक्शन से, और ये लाइट अब रन करती है टूवर्ड्स द रॉड्स और कॉन सेल। रॉड्स और कॉन सेल में ये लाइट पूरी की पूरी सेंस होती है, यहाँ पे लाइट का सेंसेशन होता है, इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये इम्पल्स जो जनरेट होता है, ये इम्पल्स अभी ट्रैवल होता है टू द बाइपोलर न्यूरॉन, और बाइपोलर न्यूरॉन से ये ट्रैवल होता है टू द गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन, और गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन से ये ट्रांसफर होता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ये ट्रांसफर होता है ब्रेन,
ठीक है, और ब्रेन के कौन से पार्ट में, ऑसिपिटल लोब में, जो कि विजन फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है। इसमें एक छोटा सा यहाँ पे डू यू नो बॉक्स दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि रात में हम देखते हैं कि कैट्स और डॉग की आंखें चमकती है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है टपेटम ल्यूसिडम, उनमें एक लेयर होती है जो कि रेटिना के भी अंदर होती है, टपेटम ल्यूसिडम। ये जो लेयर होती है ये रिफ्लेक्टिव लेयर होती है। अगर इसमें लाइट जाती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके वजह से रात में डॉग्स की और कैट्स की आंखें चमकती है। और इस लेयर का उनमें क्या काम होता है, उसमें इनका काम होता है कि ये बहुत लो लाइट में, बहुत कम लाइट में, यानी बहुत अंधेरी रात में भी ये इमेज फॉर्म कर सकती है। तो जो डॉग्स होते हैं और जो कैट होती है उनको काफ़ी रात में भी काफ़ी क्लियर इमेज दिखाई देती है, ब्लैक एंड वाइट इमेज, ठीक है, जिसके वजह से वो रात में भी बहुत इजीली देख पाते हैं, ठीक है। बट उनकी जो लेयर होती है दैट इज टपेटम ल्यूसिडम, उसमें अगर हम लाइट पास कर दे या थोड़ी सी भी लाइट पास होती है तो वो लेयर जो है वो चमकती है रात के अंधेरे में, ठीक है। तो ये इसका कारण होता है टपेटम ल्यूसिडम, और ये लो लाइट में इमेज फॉर्मेशन में वर्क करता है इन केस ऑफ द डॉग्स एंड कैट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है पूरे तरीके से। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके लिए आते रहे। ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।